हेलो गाइस, स्वागत है इससे आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पे 5512 जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एक उच्च स्तरीय करंट अफेयर की क्लास हम कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नों का लेवल ऐसा है जो आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ वाकई में पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अप्रैल मंथ के सारे करंट अफेयर हैं, याद रखेंगे। तो 51 नंबर में देखिए, इससे पहले की जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो किस गोल्फ खिलाड़ी ने हाल ही में करियर का ग्रैंड स्लैम पूरा किया है, ठीक है। अभी गोल्फ खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है वो याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है रॉकी माइकल रॉय, ठीक है। रॉकी माइकल रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने करियर के ग्रैंड स्लैम पूरे कर लिए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला देखेंगे तो कहते क्या हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन भारत के किस राज्य के 50वें स्थापना दिवस के सम्मान में आयोजित होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य की तरफ से। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें कहते क्या हैं कि ब्राइस ओलिगुई न्यूगेमा किस देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 53 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेबॉन के राष्ट्रपति हाल ही में ये चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया कि तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तीरंदाजी की बात करते हैं दोस्तों, विश्व कप का जो स्टेज 1 अभी हाल ही में हुआ है, तो वहाँ पर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ये आपको बताना है। तो टोटल यहाँ पर 4 पदक जीते गए हैं तीरंदाजी विश्व कप में। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग क्या दी गई है, ठीक है। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में एक रेटिंग मिली है। तो वो कौन सी है, वो हो गई दोस्तों यहाँ पे 9वीं रैंक दी गई है, ठीक है। 9वें नंबर पर इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो कहा गया है कि इंडियन सुपर लीग 2025 में आईएसएल कप किसने जीता है, ठीक है। इंडियन सुपर लीग ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसको किसने जीता है। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन बागान, ठीक है। मोहन बागान के द्वारा इसको जीता गया। 56 नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में किस देश ने घोषित किया है कि हम हर साल इसको मनाएंगे, ठीक है। देखिए हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है किस देश ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है। यहाँ बताना है आपको, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर जो सबसे शीर्ष पर रहा है राज्य वो कौन सा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो वो रहा है यहाँ पर कर्नाटक सरकार, ठीक है। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए तो कहते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर कहाँ पर है। शुभंकर क्या है, ठीक है, कहाँ पर आयोजित हो रहा है, बिहार में आयोजित हो रहा है। तो अब इसका शुभंकर जो रखा गया दोस्तों वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गज सिंह। 59 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो गज सिंह रखा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा मार्च 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, ठीक है। आईसीसी के द्वारा मार्च 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुने गए वो कौन से हैं। 60 में करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर, ठीक है। श्रेयस अय्यर को यहाँ पर आईसीसी द्वारा मार्च 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। विधि आयोग का अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, वो होंगे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैन्य अभ्यास 10 तलिक जो है ये किन दो देशों के बीच होता है। देखिए 65 में करेक्ट आंसर होगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत में उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक एक सैन्य अभ्यास है वो कराया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो नेशनल पार्क से कुछ चीतों को कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में इसको स्थानांतरित किया जाएगा कुछ चीतों को कूनो नेशनल पार्क से, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप क्यूएनयू लैब द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया क्यू शील्ड क्या है, ठीक है। एक स्टार्टअप है क्यूएनयू लैब, इसके द्वारा एक
लॉन्च किया गया है क्यू शील्ड, वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो 64 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वांटम साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वांटम साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है हाल ही में रहा अल नीनो क्या चीज़ होता है। ठीक है, अल नीनो है क्या, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में करेक्ट आंसर होगा, सिंपल सी बात है कि प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान में आसमान वृद्धि को हम यहाँ पे अल नीनो के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान में असमान वृद्धि ही अल नीनो का कारण बनती है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मेडल डे परेड के दौरान भारत के कितने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत के कितने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1821 सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण होता है कहाँ पर, नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, अगला प्रश्न है सीजीआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। ठीक है, देखिए 52वें मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में नियुक्त भी कर दिया जा चुके हैं। तो वो कौन है, वो हैं जस्टिस BR गवई। ठीक है, ये बौद्ध हैं, जस्टिस BR गवई। अगला प्रश्न है डेनियल नोबोवा को हाल ही में किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, डेनियल नोबोवा हैं एक, इनको हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया है। तो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोबारा से, तो 69 का क्वेश्चन आंसर होगा, वो होगा इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों पे चल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि ऑपरेशन चक्र 5 में किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5 है वो किस एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों स्टार्ट किया गया CBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र 5 स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 5 CBI के द्वारा स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 71 में कहते हैं IWLF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है। ठीक है, IWF एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष जो चुना गया है वो कौन है, वो होंगे यहाँ पे मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू को चुना गया है। अगला प्रश्न है 15वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है। ठीक है, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, पंजाब ने इसको जीता है, 15वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है। ठीक है, पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है, ये आपको बताना है। तो 73 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनुराधा गर्ग। ठीक है, ये कौन बनी है, अनुराधा गर्ग। अगला प्रश्न देखिए कहते क्या है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता राज्य कौन सा बना है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पे पूर्ण डिजिटल साक्षरता राज्य बना है, वो कौन सा है दोस्तों, वो है यहाँ पे केरला। केरला जो है क्या है, पूर्ण डिजिटल साक्षर भी हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है एटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर शुरू करी गई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर शुरू होती है, तो ये शुरू होती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी, एटालिन जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 76 पे। अगला प्रश्न देखें 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय क्यों मनाता है। ठीक है, अब देखिए 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो इसको ईसाई समुदाय के लोग क्यों मनाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर क्या, यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने और मृत्यु की स्मृति में यहाँ पर गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी कि जो APMU है शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है। ठीक है, APMU शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है, तो ये बना है यहाँ पर 17वां देश। ठीक है, भारत 17वां देश बना है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 नए भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के याद करना है। तो 2 यहाँ पर भारतीय ग्रंथ हैं जिनको शामिल किया गया है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 78 का भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। ठीक है, इन दोनों को
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बिलियर्ड्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ठीक है, विश्व बिलियर्ड्स का जो खिताब है वो हाल ही में किसने जीता है? तो 79 का करेक्ट आंसर क्या है? वो है सौरव कोठारी। ठीक है, किसने जीता? सौरव कोठारी ने जीता है। ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया कि स्थायी लोक अदालत की ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, स्थायी लोक अदालत की ऑनलाइन सेवा शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना, वो बना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, केरला। ठीक है, वो केरला बना है। अगला प्रश्न है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे एस दुलत के द्वारा द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ ने हाल ही में किस प्रकार की डायबिटीज़ को टाइप 5 के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, अभी क्या है, डायबिटीज़ 1 2 3 टाइप 4 के चल रही थी, तो इसमें टाइप 5 के रूप में भी यहाँ मान्यता दी गई है। तो वो कौन सा होगा? कुपोषित और दुबले पतले युवाओं में पाए जाने वाले डायबिटीज़ को हम टाइप 5 की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, FIDE यानी जो फिडे है, विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जू वेनजून ने फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को किस देश के सहयोग से यहाँ पर लॉन्च किया था, ये आपको बताना है। तो ये होगा सोवियत संघ, यानी कि USSR की तरफ से यहाँ पर मदद दी गई थी और पहला उपग्रह 1975 आर्यभट्ट नाम का 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल्स कलारिकल किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, तो 85 का करेक्ट आंसर होगा, ये है मैथ्यू सैमुअल्स चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा। अगला प्रश्न है, विजडम इंटरनेशनल सी रिपोर्ट जिसका उद्घाटन 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे किस राज्य में है? ठीक है, ये आपको बताना है किस राज्य में है ये। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरला में स्थित है। कहाँ पर ये? केरला में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी दिवस जो है वो हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। तो 87 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है 88 में कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि जो ICAR है के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICAR के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो 88 का करेक्ट आंसर होगा मांगी लाल जाट। ठीक है, मांगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में हाल ही में चुना गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इस बार कितने सिविल सेवकों को दिया जाएगा? ठीक है, तो ये दिया जाएगा 16 सिविल सैनिकों को। ठीक है, 16 सिविल सेवकों को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? ठीक है, किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो 91 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 142। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 142 को जनगीर धड़कन ने अनुच्छेद का न्यूक्लियर मिसाइल कहा है 142। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेजर्ट फ्लैग 10 बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? डेजर्ट फ्लैग 10 की बात कर रहे हैं, तो 92 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, UAE में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? UAE में। अगला प्रश्न है,
दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हाल ही में किस देश ने बनाया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, स्टार लगा के याद करिए। तो 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ऐसे कारनामे चाइना ही करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि से निपटने के लिए कौन सा एक समझौता शुरू हुआ है? तो 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप की तरफ से ये समझौता शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, महिला संवाद अभियान किस राज्य में हाल ही में शुरू हुआ है? ठीक है, महिला संवाद अभियान किस राज्य में हाल ही में शुरू हुआ? तो 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको बिहार में हाल ही में शुरू किया गया है, महिला संवाद अभियान। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किस देश के फोटोग्राफर को मिला है? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 96 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे फ़लस्तीन के एक फोटोग्राफर हैं जिनको इस बार अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक बरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करी, तो यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कोक बोरोक भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, त्रिपुरा राज्य। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? ठीक है, कितने ग्लोबल जियो पार्क में शामिल किया है? तो टोटल यहाँ पर है 16। ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन पहल किस मंत्रालय की तरफ से शुरू हुई है? तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक हेल्ड नाम की पहल शुरू करी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट प्रश्न है, तो कहते क्या हैं कि विजडम क्रिकेटर्स एल्मनाई 2025 में पुरुष श्रेणी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? तो 100 का करेक्ट आंसर होगा यह जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा क्लास। करंट अफेयर हमने मई के पूरे ख़त्म कर लिए हैं, जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अप्रैल की भी यहाँ पे समाप्ति आज से हो गई है। अब बारी है मार्च, फरवरी और जनवरी की। तो वीडियो लाइक करेंगे तो बहुत जल्द वीडियो आ जाएंगी। कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।